हाय दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री बाय सुजीत में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आफ्बाउ रूल से ओके आफ्बाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आफ्बाउ रूल्स बनाएंगे। तो चलिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देख लो। 1 2 3 4 5 6 7। जब भी आप भूल जाएंगे तो आप यही ट्रिक अप्लाई करेंगे। ओके, फिर 2 के सामने 2 लिखना है, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 6, वैसे ही 3 के सामने फिर 3 4 5, ठीक है, और 6। यहाँ से एक नंबर और बढ़ा लेना है, 8। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, 4 और 5। ओके, अब ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने कोष की संख्या सब लिख दी है। अब लिखेंगे उपकोष की संख्या। ठीक है, ये उपकोष है। ओके, चलिए उपकोष हमने लिख दिया है, एस एस। ये तो पी रहेगा इस लाइन में, टोटल ऊपर से नीचे तक पी रहेगा, बदलाव नहीं करना है। यहाँ पर डी रहेगा, यहाँ पर एफ रहेगा। ठीक है, तो आपने एक रूल पढ़ा होगा, एस पी डी एफ। ये भी रूल पढ़ा होगा, ये अबाउ रूल ही होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये आपको लिख लेना है। ठीक है, एस में 1 कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए। ठीक है, और डी में 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, ध्यान देना है आपको, 1 2 3 4 5। और एफ में 7 कक्षक होते हैं इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, हुंड के नियम से भरे जाते हैं। तो पहले क्लॉकवाइज भरा जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है, पहले क्लॉकवाइज और बाद में एंटी क्लॉकवाइज। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए पहले क्लॉकवाइज भरेंगे। ठीक है, जगह कम है, 1 2 और 3। फिर एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। ठीक है, देख लो, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे ही भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा जो नियम लग रहा है, ये हुंड का नियम लग रहा है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हुंड रूल्स। ठीक है, हुंड के नियम से। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या होगा, लाइन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 1s2। ठीक है, 1s2 से इधर निकल जाएंगे, फिर बैक साइड में आएंगे और 2s2। ठीक है, फिर बैक साइड में आएंगे 2p 3s2, फिर बैक साइड में आएंगे, ठीक है, 3p 4s2। ठीक है, फिर बैक साइड में आएंगे 3d 4p 5s2, फिर बैक साइड में आएंगे, ठीक है, 4d 5p 6s2, फिर बैक साइड में आएंगे, पीछे से हमेशा स्टार्ट करेंगे, 4f 5d 6p 7s2। ठीक है, आगे बात करेंगे 5f 6d 7p, और 7p तक हमारे टोटल जो है 118 तत्व हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको। 118 118 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में होते हैं, 118 तत्व। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसकी एक सीरीज बना लेते हैं। ठीक, अब हमने बना लिया। ठीक है, अब इसकी बनाएंगे हम सीरीज। सीरीज बनाएंगे कैसे, सबसे पहले क्या था, 1s2 था। ठीक है, लिख लेंगे 1s2, फिर लिखेंगे 2s2। ठीक है, फिर लिखेंगे हम 3s2, सॉरी 2p। ओके, ध्यान दो, देखो 2s के बाद 2p। चलो 2p लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और सही से लिखते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2p, ठीक है, 6 होते हैं, कॉमा लगाएंगे। 2p के बाद 3s2 आ जाएगा। ठीक है, 3s2 के बाद क्या आएगा, 3p आएगा, 4s2 आएगा, 3d आएगा, 3d 10। ओके, आगे लिखते हैं। ठीक है, 3d हो गया। 3d के बाद आप देखोगे तो 4p आएगा। ठीक है, 4p आ गया, 4p 6। ठीक है, 5s2 5s2
आगे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5s2 हो गया। 5s2 के बाद क्या आ रहा है, 4d आ रहा है। ठीक है, ध्यान देना है, 4d 10 होता है। 4d के बाद 5p 6 होता है, और उसके बाद क्या होगा, 6s 2 होता है। उसके बाद 4f 14 होता है, कॉमा लगाएंगे। 4f के बाद 5d आ जाएगा, 5d 10 होता है, और 6p 6 होता है, 7s 2 होता है। उसके बाद 7s2 के बाद 5f 14 होता है, कॉमा 6d कितना होता है, 10 होता है, और 7p 6 होता है। ओके, यहाँ तक आपके 118 कंप्लीट हो गए। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ हाइलाइट्स करते हैं यहाँ पर देखा जाए 2 2 4 और 2 6। चलिए इसके आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, 2, देखो ये कोस की संख्या होती है, यहाँ हमने पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं हम। ठीक है, ये कोस होते हैं। कोस का मतलब होता है सेल। ये जो S और PD हैं, ठीक है, ये होते हैं सब सेल, उपकोष। ठीक है, ओके। और ये जो 2 आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 4 और 6 4 10। ठीक है, तो 10 हो गया। इसको हमने क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। फिर 10 2 12 6 18। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 18। टिक कर लेंगे यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 18 2 20 10 30 6 36। इस पे आएंगे 36 इलेक्ट्रॉन, लिख लेंगे 36 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर 36 और देखो 36 2 38 10 48 और 6 54। ठीक, यहाँ जाएंगे 54 इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे बढ़ेंगे। 54 तो 56 56 और देखो 56 और 4 60 70 10 80 और 86। 54 के बाद 86 आता है, तो 86 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 118 आ जाते हैं, 118। अब हमने ये चीज़ ढूंढी क्यों, ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चीज़ हमने क्यों ढूंढी, ये इसलिए हमने ढूंढी है कि यहाँ पर हमको अक्रिय गैस निकालना है। अक्रिय गैस की संख्या निकालना है, तो हम जानते हैं जीरो ग्रुप जो होता है, ठीक है, जीरो ग्रुप जो होता है वो अक्रिय गैस होता है, यानी नोबल गैसेस का होता है, नोबल गैस होती हैं। ठीक है, या इनर्ट गैसें होती हैं, इनर्ट गैसेस। ठीक है, ES होगा। ठीक है, देख लेना, कोई बात नहीं, जीरो ग्रुप। अब ये होता क्या है, होता है हे ने अगर कर जीरो रन पर। ठीक है, इतना ही हम बनाते हैं, इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हे की बात आती है, तो हे के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Ne आती है नियॉन, नियॉन में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और 18 आर्गन होता है। ठीक है, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रिप्टान होता है क्या, क्रिप्टान होते हैं 36, तो इसमें 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ज़ीरान होता है 54, तो इसमें 54 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और रेडान होता है कितना, 86, तो इसमें 86 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें जो है क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो सबसे पहले आपको S और P के बनाने, मतलब बना लेते होंगे आप। ठीक है, S एंड P ब्लॉक के बना लेते होंगे, लेकिन हम सबको बता रहेंगे। ठीक है, एक लाइन से। ठीक है, सबसे पहले अगर देखेंगे, तो अगर हम बनाए हम फ्लोरीन का, ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। इसी से स्टार्ट करते हैं। तो इसका कैसे बनेगा, तो देखो 1s2 कॉमा करेंगे, 2s2, यहाँ से देखो 2s2, ठीक है, 2s2 2p 6। अगर 6 लिखेंगे 10 हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 2p 5 लिखेंगे। ओके, 2p 5, 2 2 4 5 4 9, 9 बन गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। ओके, अगर आर्गन का बनाएंगे, तो यहाँ देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हमने क्या देखा, देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, ये हमारा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको जो तरीका हम बता रहे हैं, ये पहला तरीका है, फर्स्ट तरीका है, जो आपको सिंपल सा आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, अभी दूसरा भी तरीका बताएंगे। दूसरा तरीका हम लोग ये कर सकते हैं इसी का,
ठीक है। अब 18 आ गया तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, नियॉन 10 हो गए। 10 पे क्या आता है, नियॉन आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं नियॉन, ठीक है। नियॉन, और नियॉन जब भी लिखेंगे ब्रैकेट में कर देंगे, बड़े वाले ब्रैकेट में, तब क्या करेंगे यहाँ पर 3s2 और 3p6 कर सकते हैं। ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सही है और ये ऐसे ही लिखा जाता है, ये बेस्ट तरीका है। ओके, ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये हमारा शॉर्ट प्रोसेस है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें वहीं से आई हैं, सीरीज से, ठीक है। सीरीज से हमने क्या बनाया है, देखो आर्गन के बाद की अगर कोई चीज़ आती है, आर्गन के बाद और क्रिप्टॉन से पहले किसी भी चीज़ का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, यानी 18 के बाद, 18 से लेकर के 35 तक, ठीक है, क्योंकि 36 पे क्रिप्टॉन होता है, तो 18 से 35 तक अगर किसी का कुछ बनाना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 3d10 और यहाँ आ जाएगा 4p6। ओके, ये वहीं सीरीज से आया हुआ है, आप देखेंगे आर्गन के बाद 4s2 3d10 और 4p6 लिखा होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्रिप्टॉन के बाद अगर कोई चीज़ आएगी, ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 5। ओके, चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं। 5s2, यहाँ पर देखो 4s2 है, यहाँ पर आ जाएगा 5s2, 3d10 है ना, यहाँ आ जाएगा 4d10, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4p6 है ना, यहाँ आ जाएगा 5p6। अब क्रिप्टॉन के बाद है जीनान, ठीक है, यहाँ से चीज़ें बदलेंगी और यहाँ से आएगा इंक्लूड होगा f, तो यहाँ जाएगा 6s2, ये यही रहेगा, कॉमा लगाएंगे, यहाँ 4f एंट्री करेगा, 4f14, ओके, कॉमा करेंगे और यहाँ आ जाएगा 4f, फिर आ जाएगा 5d10, ठीक है, कॉमा करेंगे और फिर आ जाएगा क्या 6p6, 6p6। फिर अगर रेडान की बात करेंगे, ठीक है, तो रेडान की अगर बात करेंगे तो 7s2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5f14, ठीक है, ओके, कॉमा, यहाँ आ जाएगा 6d10 और 7p6 पूरा। ये आपको सीरीज से ही मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे आप तो। अब सीरीज पे हम आपको दिखाते हैं, देखो ये देखो 7s2, यहाँ 86 है ना, रेडान 86 होता है, तो 7s2 5f14 6d10 और 7p6, आप लास्ट वाला मैच करा लेंगे, ठीक है। ये देखो 7s2 5f14 6d10 और 7p6। चलिए, अब अगर हमें बनाना हो किसका, अगर अब हमको बनाना है किसी का मैग्नीज का, चलो ठीक है, मैग्नीज का बनाते हैं। यहाँ पर मैग्नीज का mn कितना होता है 25। ओके, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आर्गन, ठीक है, आर्गन कितना होता है 18 हमने ले लिया है, ओके, 18 और 4s2 लिखेंगे यहाँ पर, 18 तो 20, कॉमा करेंगे 3d कितना होगा 5, ओके, बन गया हमारा। ओके, अगर हम 27 का बनाएं, कोबाल्ट का होता है, CO बनेगा आर्गन 18 4s2 20, कॉमा 3d7। ओके, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से आप बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन जब बात आती है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की, फिर कैसे बनाएंगे। चलिए, ये तो हमारा रहा डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी मैग्नीज और कोबाल्ट डी ब्लॉक के हैं। अब एफ ब्लॉक की बात आती है, तो फिर वहाँ कैसे बनाएंगे। ओके, इस पे हम विशेष बात करेंगे, क्योंकि ज़रूरी यही है कि यहाँ पर हम चीज़ें समझ लें आसानी से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज हम इसमें बनाने जा रहे हैं, इसमें अब जो है लेंथेनाइड का, ठीक है। लेंथेनाइड में एक प्रोमीथियम है, ठीक है, प्रोमीथियम, ठीक, प्रोमीथियम है और इसका जो होता है वो 61 होता है, ओके, 61 होता है और इसका जो सिंबल होता है PR होता है, PM होता है, ओके, क्या होता है PM होता है, ठीक, 61 PM। चलो इसका कैसे बनाएंगे। अब 61 हम जानते हैं कि ये देखो 86 है और ये है 54, ठीक है, तो 61 है तो 86 के पहले आता है, ओके, तो 86 के पहले वाला आता है, 54 के बाद आता है, तो ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमने क्या किया, जीनान लिख दिया, ठीक है, जीनान हो गया 54, ठीक है, 54 हो गया। अब लिखेंगे 6h2, 6h2 कॉमा लिखेंगे, अब 6h2 कितना 54 तो 56 हो गया ना। जब 54 तो 56 हो जाएगा तो 61 में हमें कितने और लिखने हैं, यानी 4f, तो यहाँ f में कितने 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए यहाँ पर
ठीक है, 56 और 6 5 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके, समझ में आया ना। 6s2 4f5, ये जो है हमारे पूरे टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 54, तो 56 56 5 61 61 हो गए। लेकिन क्या होगा जब आ जाए Pm प्लस 3, Pm प्लस 3, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ओके। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं पीएम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, Pm प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखेंगे, नाम प्रोमिथियम होता है। 3 इलेक्ट्रॉन जब निकाल देंगे तो अभी 61 था, 61 यहाँ पर थे, अब क्या हो जाएगा, 61 में से 3 अगर चले जाएंगे तो एक तो इससे जाएगा, 2 और चले जाएंगे, तो कुल मिला के कितने बचेंगे, 58 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 58 इलेक्ट्रॉन Pm प्लस 3 में बचेंगे। अब इसको कैसे बनाना है ये भी सीख लो, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा था 6s2 4f5, आगे हम लोग क्या करेंगे, 5d 0 लिख देंगे, क्योंकि 5d था, d से आया हुआ है इसलिए 0 लिख देंगे, क्योंकि d में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 5d 0 लिख देंगे, नहीं कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 58 का, तो यहाँ आ जाएगा जिनान, जिनान ले लेंगे, और जिनान के बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रमागत में लिखेंगे। क्रमागत क्रम आप सभी लोग जानते हैं कि क्रमागत करने में हम लोग कोस नंबर को हम लोग बैलेंस करते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तो 4 फिर 5 और फिर 6, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 4f5, ठीक है, कॉमा यहाँ लिखेंगे हम 5d 0, ठीक है, कॉमा 6s2, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हमको निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे निकल जाएंगे, ध्यान दो, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले निकल गए, ठीक है। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ज़ीनान, ठीक है, ज़ीनान 4f4, ठीक है, 4f4, ये हमारा Pm प्लस 3 का, Pm प्रोमिथियम प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ओके, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक स्टेबिलिटी बेस्ड है क्वेश्चन 71, ठीक है, 71 Lu लुटेंशियम। अब इसका कैसे बनेगा, हम जानते हैं कि ये क्या है, 54 के बाद आता है, 86 से पहले आता है, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाना है तो ये क्या करेंगे, Xe रखेंगे, 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 के बाद हम लोग रखेंगे यहाँ पर क्या, 6s2, रखा हमने 6s2, कॉमा करेंगे 6s2, फिर रखेंगे यहाँ पर क्या 4f, ठीक है, यहाँ करेंगे हम क्या, अब दो पहले से इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, यहाँ पर 54 हो गया, ठीक है, 54 हो गए, 54 प्लस 2 प्लस 54 तो 56 प्लस 14, क्योंकि F में 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ नहीं सकते हैं, तो हमने क्या किया, 14 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ओके। तो 54 2 56, और 56 और 14 जो होता है वो होता है 70, अभी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 5d1 में, ओके, समझ में आ रहा है ना, 5d1 में जाएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, 14 1 15 तो 17, 7 4 11, 5 2 7, टोटल आ जाएगा 71। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो लुटेंशियम का होगा, किसका होगा, लुटेंशियम का, आप समझ में रहे ना। इसी चीज को अगर हम क्रमागत रख दें तो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्रमागत रखने पर, ठीक है, जिनान, ठीक है, जिनान रख दें, और 4f 14 पहले आएगा, तो 4f, ठीक है, 14 पहले आएगा, कॉमा करेंगे, फिर क्या आएगा 5d, 4 के बाद आएगा 5d1 6s2, ओके, समझ में आ रहा है ना ये चीज। अब देखो 4f 15 होने चाहिए थे, लेकिन 15 नहीं होगा, कारण ये है कि f ब्लॉक में, जो f ब्लॉक है यानी जो f उपकोष है, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आते ही नहीं है, कम भर दिए जाएंगे लेकिन ज्यादा नहीं भरे जाएंगे, ओके, इसीलिए d में एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, ट्रांसफर हो गया है। अब अगर इसी चीज को, ये पूरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 71 का बन गया है। अब देखेंगे एफ ब्लॉक में, तो एफ ब्लॉक में 14वें नंबर पर लुटेंशियम मिलता है, ठीक है, लैंथेनाइड में सबसे लास्ट में लुटेंशियम मिल जाता है हमें, ओके। चलिए अगर हम यही आ जाए कि Lu प्लस 2 का बनाना है, ठीक है, Lu प्लस 2 का बनाना है, फिर क्या करेंगे, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर से निकाल देंगे, जैसे ही बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे,
ठीक है, बाहर से ही इलेक्ट्रॉन हमेशा निकालते हैं, क्रमागत करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहाँ पर हो जाएगा ज़ीनान, ओके, यहाँ हो जाएगा 4f 14 5d1, ओके। अगर आपको वीडियो स्लो लगता है तो आप अपने जो है मोबाइल में जाके सेटिंग में, यूट्यूब की सेटिंग में जा करके आप प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हैं, तो आपको जल्दी थोड़ा सा वीडियो, थोड़ा सा ये जो लेंथ लंबी हो जा रही है वो थोड़ा सा आपको कम में दिख जाएगा पूरा वीडियो, ओके। चलिए आगे बात करते हैं थोरियम की। अगर हम एक्टिनाइट की बात करें, ठीक है, यहाँ पर एक्टिनाइट की बात करें, एक्टिनाइट सीरीज की बात करें तो यहाँ पर आता है थोरियम, ठीक, इसका होता है 90 और एक होता है 92 यूरेनियम, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके के जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगे। पहला तो एक आइडियल होता है, ठीक है, आइडियल, और दूसरा होता है ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड वो होता है जो ऑब्जर्व किया गया है, ऑब्जर्व्ड, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, और आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइडियल का मतलब होता है एक आइडिया लगाना कि ये चीज़ बन रही होगी, बट वो चीज़ बनती नहीं है। ऑब्जर्व को दूसरा ही होता है, ओके। तो चलिए यहाँ पर जो हमने देखा कि थोरियम 90 होता है, और थोरियम का अगर बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या 86, ये होता है 86। इसके बाद ये होना चाहिए था कि 7s2, ओके, 7s2, और 7s2 के बाद होना चाहिए था 5f, ठीक है, 86, 288, 5f2, और होना चाहिए था 6d0, ठीक, ये होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं, डी में होते हैं, ओके। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है रेडान 7s2, ठीक है, 7s2, ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है। चलिए चलते हैं 7s2, ठीक है, 7s2 के बाद आ जाएगा 5f0, 6d2, ठीक है, 90 हो गए। इसको अगर हम क्रमागत करेंगे तो रेडान कर लेंगे, और रेडान करने पर यहाँ पर लिख देंगे 5f0, ठीक है, 6d2 और 7s2, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसे हुआ, ये हुआ है, पहली बात तो यहाँ पर इन्होंने लगाया है n+l का नियम, ठीक है, स्नेल का नियम लगाया हुआ है, जहाँ पर बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित किया गया है, ओके। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि थोरियम जो होता है वो 6d और 7d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने की जो ऊर्जा होती है वो 5f ऑर्बिटल की तुलना में कम होती है, ओके। यहाँ पर वही नियम लगा है, n+l का नियम, ये नियम लगा हुआ है, ओके। इसी के कारण ये चीज़ ऐसे यहाँ पर शो कर रहा है। अगर अब यहाँ पर थोरियम+4 आ जाता है, ओके, अगर यहाँ देखा जाए थोरियम+4 आ जाता है तो लास्ट के 4 इलेक्ट्रॉन पूरे निकल जाएंगे, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये पूरे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और यहाँ पर जो फाइनल बचेगा कॉन्फ़िगरेशन वो बचेगा रेडान 5f0, ओके, ये एकदम सही हो जाएगा। अगर इसी तरीके से 92 यूरेनियम का अगर बनाया जाए तो यहाँ पर आइडियल, आइडियल क्या होना चाहिए था, ध्यान देना है यहाँ पर एक चीज़ को, 92 होता है तो अब लोग 92 यूरेनियम का क्या बनाएंगे, ये एक्टिनाइड में थोड़ा सा बदलता रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो चलिए यहाँ पर जो यूरेनियम का बनाएंगे, हम बनाएंगे, देखो यूरेनियम 86 से ज़्यादा होता है तो 86 को हम लोग रेडॉन लिख लेंगे। इसके बाद 86 तो ये हो ही गया है, 86 7s2 लिखेंगे, 86 2 88 हो जाएगा, और 88 और 4 और बनाने हैं, यानी 4, अब F5F आएगा उसके बाद, तो 5F आएगा, तो 5F में हम लोग 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 6D को हम लोग 0 दिखा सकते हैं, ओके। उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन ये तो रहा आइडियल, हमने जो आइडिया लगाया आबाऊ के नियम से, वो आइडियल कॉन्फ़िगरेशन है कि आबाऊ ने कुछ ऐसा बनाया होगा और इस तरह से काम होना चाहिए। लेकिन जो ऑब्जर्व्ड होता है, जो वाक़ई में एक्चुअल में होता है, वो यहाँ पर थोड़ा-सा बदला हुआ होता है, रेडान, ठीक है, 7s2, अब देखो 7s2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5f3, और यहाँ हो जाएगा क्या 6d1,
ओके, इसी को अगर क्रमागत हम लोग लिख लेंगे, ध्यान दो, ध्यान देना है कि क्रमागत रखेंगे तो रेडान हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5F3, ठीक है, ओके, और कॉमा हो जाएगा 6D1 और हो जाएगा 7S2। अब यहाँ पर अगर कुछ भी बाहर से निकाला जाता है तो यहाँ से बाहर से हम लोग कोई चीज़ निकाल सकते हैं। मान लो यूरेनियम +2 आ गया, यूरेनियम +4 आ गया, या यूरेनियम +3 आ गया, मान लो यूरेनियम +4 आ गया, ठीक, तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से निकाल देंगे हम, तो 2 ये निकलेंगे, एक ये निकलेगा, 3 हो गया, और एक ये इसमें से निकलेगा, 4 हो जाएंगे। तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो बचेगा यहाँ पर क्या, 5F2, ओके, किसका बचेगा, यूरेनियम +4, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, ओके। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। एक्टिनाइड वाला थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए एग्जाम में बहुत कम आता है 12th में, लेकिन लैंथेनाइड से हमारे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, और अगर एक्टिनाइड में कुछ आ रहा है तो यूरेनियम और थोरियम ही आ सकता है, ओके। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को शेयर करना जरूर भूलिए, मतलब मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी प्रमोशन मिले और हम भी प्रमोट हों, और ताकि वीडियो बनाने में मुझे मज़ा आए। ओके, धन्यवाद।